हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केसी सिन्हा मैथ क्लास 10 की कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न को इंग्लिश में बोला जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आज इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब समझ लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला क्या है, कह रहा है 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। ठीक है, मतलब 278 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल जो प्राप्त हो 12 और शेष प्राप्त हो 2। वह संख्या बताना है जो 278 को भाग लगा दे। ठीक है, तो अब देखते हैं और शेषफल कितना 2 प्राप्त होना चाहिए और भागफल 12। तो चलिए देखते हैं, ऐसे प्रश्न को इस तरह बनाते हैं। देखिए एक नंबर, देखिए जिसमें भाग किया जाता है उसे हम भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग करते हैं उसे हम भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग करते हैं उसे हम मतलब भाजक बोलते हैं। जैसे इससे विभाजित करने वाले संख्या से, जैसे जिस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं उस संख्या को हम भाजक बोलेंगे। तो भाजक ज्ञात करना है, इसमें मतलब जिस संख्या से भाग करना है तो उससे ज्ञात करना है, तो लिख देंगे भाजक। भाजक ज्ञात करना है तो भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेष या शेषफल बटा भागफल। यह फॉर्मूला आपका होता है भाजक ज्ञात करने के लिए। आप भाजक इस मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं। 278 में से 2 घटा लीजिए और 12 से भाग कर दीजिएगा तो संख्या प्राप्त हो जाएगा। चाहे फॉर्मूला पर आप रख के बना सकते हैं। जैसे भाजक ज्ञात करना है तो देखिए भाज्य कितना है 278 माइनस शेष कितना है, शेष 2 है, शेष 2। चलिए अब भागफल कितना है, तो भागफल है 12। तो अब इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे 278 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 276। चलिए अब 12 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। तो 12 दूना 24, इसमें कैरी 3 आया तो गया 12 3 36 हो जाएगा। मतलब कितना मार्क में कट गया 23। तो आपका भाजक कितना आया 23। तो अब इस तरह हम कह सकते हैं कि 278 को 23 से विभाजित करने पर भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज से भाग करने पर, तो 23 से। आपका 23 आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर, जब 43 से 1365 में भाग देने पर शेष 32 हो तो भागफल क्या होगा। देखिए इसमें भागफल ज्ञात करना है। तो देखिए भाजक और भागफल गुणनफल के रूप में होता है, गुणा के रूप में होता है। तो जब गुणनफल के रूप में होता है तो भाजक के जगह पर हम क्या लिख देंगे, भागफल, और भागफल के जगह पर भाजक लिख देंगे। इस तरह दूसरा नंबर में भागफल बराबर तो हो जाएगा भाज्य माइनस शेष बटा भाजक। तो भाज्य कितना है, इसमें भाज्य है 1365 और शेष कितना है 32 माइनस 32 बटा भाजक कितना है, जिससे भाग करना है तो 43 हो जाएगा। अब 1365 में से 32 जाएगा कितना बचेगा, तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 13 के 13 बटा 43। अब इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो हो जाएगा 43 3 129, 3 मत में कट जाएगा, बच रहा है कितना 4। तो 43 से कम 43।
चलिए 31 मत में क्या हो गया, कट गया। तो आपका भागफल क्या प्राप्त हुआ, 31। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट बना सकते हैं। 278 में से घटा दीजिएगा 2 को और भाग कर दीजिएगा 12 से, सिंपल में हो जाएगा। लेकिन मैं नियम के अनुसार बनाकर बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को लिखें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन क्या है, तो वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर उनका कथन है। अब देखते हैं, जैसे लिख भी देते हैं 3 नंबर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां इस तरह लिख सकते हैं, जहां 0 से बड़ा आर और आर से बड़ा बी होता है। इसको याद रखिएगा, इस कथन को इस पर डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, अब वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर भागफल 15 तथा शेष 5 प्राप्त होता है। मतलब अब बताना है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 87 से विभाजित करने पर, मतलब 87 से भाग देने पर भागफल 15 और शेष 5 प्राप्त होता है। तो किस संख्या में भाग करेंगे, तो जिसमें भाग करते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। मतलब इसमें क्या ज्ञात करना है, भाज्य। तो याद रखिएगा 4 नंबर में भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो अब देखिए भाजक कितना दिया हुआ है, भाजक दिया है 87 और भागफल कितना दिया हुआ है, तो 15 प्लस शेष कितना है, तो 5। चलिए अब इसको गुना कर देंगे। जैसे देखिए 87 और 15 में गुना करेंगे, 7 5 35 के 5, 8 5 40, 3 43, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 5 के 5, 7 3 10 के 0, 8 4 12 1 13, 1305 कितना हो रहा है, 1305 प्लस 5। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, कितना आ गया, 1310। भाज्य कितना प्राप्त, मतलब वह कौन सी संख्या है, तो वह 1310 संख्या है। ठीक है, कितना संख्या है वो, 1310 है, जिसमें 87 से विभाजित करने पर, मतलब 87 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, यह आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर जो कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक को a और b के लिए HCF a, b, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, a को पहली बोला जाता है और दो को पहली संख्या और b को दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मौसम मतलब HCF गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का LCM बटा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल में जब रहता है, देखिए पहली संख्या फॉर्मूला होता है पहली, चलिए लिख दे रहे हैं इसी तरह, a गुने b, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है ना। तो देखिए जब दोनों आपस में समान है तो इसका मान भी समान होगा, कुछ भी रखेंगे, कोई भी संख्या रखेंगे तो समान होगा। जैसे 7 है तो ये भी 7 ही होगा। तो देखिए जब दोनों का मान समान रहेगा, मान लो यदि दोनों का गुणनफल HCF और LCM का अगर 20 है तो इसका भी तो 20 होगा। तो 20 जैसे 20 हुआ, चाहे 7 7 है तो 7 बटा 7 रखेंगे तो एक ही ना आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A, लिख लीजिएगा, क्या होगा, A। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, बताइए कि 15/24 का दशमलव रूप शांत है या नहीं। मतलब बताना है कि 15/24 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो दशमलव प्रसार देखिए कैसे जांचते हैं। जैसे नियम
चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जब 2 के पावर m के रूप में या 5 के पावर n के रूप में या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है तो क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। याद रखिएगा। इस तरह अगर मान लीजिए 2 के पावर में कुछ आ रहा है या केवल 5 के पावर में आ रहा है तो भी शांत होगा, और दोनों एक ही साथ आ जाए तो भी शांत होगा। तो इसको याद रखिएगा। तो देखते हैं कि इस तरह कब आएगा। इसके जब हर के गुणनखंड करते हैं तब, जैसे 15/24 है, देखिए लिख रहे हैं 15/24। तो 15/24 है तो इसके हरों का गुणनखंड कर रहे हैं, पर 1 मिनट काट दे रहे हैं इसको। 5 3 15, 8 3 24, कितना आ रहा है? 5/8। अब इसके हर के गुणनखंड कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 5 के 5। तो हो जाएगा कितना? 5/2 के पावर 3। किसके पावर में है? मतलब 2 के पावर में। 2 के पावर हम बोले हैं कि शांत होगा, तो 2 के पावर 3 में आया तो क्या हो जाएगा? यह जो है शांत होगा। क्या है? शांत है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए इसको रहने दे रहे हैं या आप नोट कर लीजिएगा, इससे मिटा दे रहे हैं। चलिए वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अब 7 नंबर। बताइए कि 25/48 का दशमलव रूप शांत है या आवर्ती, मतलब अशांत है। आवर्ती है या चाहे अशांत, वही बात होगा। तो बताना है तो उसी तरह सेम टू सेम 25/48 का भी क्या करेंगे, मतलब 25/48 कटने वाला होता काट देंगे, और नहीं कटने वाला होता नीचे का हरों का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 25/48, 25/48 नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे? इसका गुणनखंड कर देंगे 48 का। तो देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 दूना 48। तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 3 48 हो जाएगा इसका गुणनखंड। अब देखिए 25 के 25, तो यहीं पर आपको पता चल गया कि 2 के पावर में आया है लेकिन इसमें 3 शामिल है। बताए थे जो फॉर्मूला कि 2 के पावर में होना चाहिए, चाहे 5 के पावर में होना चाहिए, नहीं तो दोनों 2 और 5 दोनों साथ में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका 3 शामिल है। तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या होगा? आवर्ती होगा या अशांत हो जाएगा। 25/2 के पावर 4 आगुने 3, इसमें 3 शामिल है, इसलिए क्या है? ये अशांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बताइए कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग एक परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। मतलब बताना है कि बताइए कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, दोनों का योग अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या। तो देखिए जो दिया है ना एक अपरिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या एक ले रहे हैं, 8 नंबर है। परिमेय संख्या देख लीजिए 5 और प्लस √3, तो क्या होगा? एक परिमेय संख्या है, 5 जो है परिमेय है और √3 क्या है? अपरिमेय। तो दोनों का योग क्या हो रहा है? एक अपरिमेय। क्या हो रहा है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। यही पूछ रहा था कि परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो हो जाएगा अपरिमेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। मतलब बोला है कि कथन सत्य है या असत्य, बताना है कि
दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, अगर दो को अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल अपरिमेय होता है, तो ये तो असत्य है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हम दो अपरिमेय संख्या, मान लीजिए अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, √3, एक और अपरिमेय संख्या मान लीजिए एक और ले रहे हैं 3 √3 है, तो क्या होगा 3 3 9, रूट में 9 आ जाएगा, निकलेगा तो 3, क्या होगा इस परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असत्य। असत्य 9 नंबर क्या होगा, असत्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, 10वां नंबर। 10वां नंबर बोल रहा है कि बताइए कि दो प्लस √3 परिमेय है अपरिमेय। मतलब 10 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 2 प्लस √3 परिमेय है अपरिमेय। तो देखिए रूट में से 3 नहीं निकलने वाला है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। तो लिख सकते हैं हम 10 नंबर क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय होगा। चलिए इसका उत्तर है, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद 9 नंबर था ये। तो अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। संख्या परिमेय संख्या 43 बटा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। मतलब जो ये संख्या दिया हुआ है यह दशमलव के कितने अंकों के बाद रुक जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। 9 नंबर है, तो 11 नंबर क्वेश्चन 43 बटा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, तो हो जाएगा, क्या कीजिए, जितना ही 2 के पावर 4 है तो इसका भी समान पावर कर दीजिए। तो जब पावर समान करेंगे तो देखिए पावर समान करेंगे तो हो जाएगा 43 गुने 5, क्योंकि जब 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4 रखेंगे तो नीचे जब बढ़ा रहा है तो ऊपर भी 5 बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा पावर समान हो गया। चलिए अब लिखेंगे 43 में 5 में गुना करेंगे तो 3 5 15 5 4 5 20 1 21, ठीक है, 215। 3 5 15 4 5 20 1 21, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हो जाएगा 2 5 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा, 4, 10 के पावर 4। अब 10 5 1 2 3 4, 4 को 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 को 0 और ऊपर कितना होगा 215। तो देखिए इसमें जब भाग किया जाता है तो हो जाएगा, भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.0215, मतलब कितने अंकों के बाद जाकर रुक जाएगी, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद रुक जाएगी। तो लिख सकते हैं 4 दशमलव के बाद, मैंने 4 अंकों के बाद रुक जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा 4 अंकों के बाद रुक जाएगी। उसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है और उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए 50 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए तो बता रहे थे कि 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 50 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, तो 50 और 25 का, तो 25 गुना 50 मतलब 25 एचसीएफ हो जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट इसी तरह ही पता चल जा रहा है। तो 25 एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, तो 25 और 50 का एलसीएम भी 50 होगा। तो 25 और 50
जैसे 25 गुने 50, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 पचे 125, 1250, यही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, इसका गुणनफल बोला था तो गुणा कर दिए। चलिए, उसके बाद अब देखना है कि 13 नंबर, परिमेय संख्या 4/75 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ज्ञात करें। तो चलिए, ज्ञात करने के लिए बोला है तो लिख देंगे 13 नंबर 4/15। अब इसका गुणनखंड करेंगे 4/15 के, तो 15 का गुणनखंड 3 पचे 15, इसमें 5 शामिल है लेकिन यहाँ 3 शामिल हो गया, इसलिए क्या होगा? अशांत होगा। 2 रहता तो हो जाता, लेकिन इसमें 3 आ गया है तो क्या हो जाएगा? अशांत। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर कह रहा है यदि भिन्न a/b में b बराबर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में हो, तब संख्या a/b दशमलव प्रसार क्या होगा? तो देखिए, जो b का मान, जैसे a/b है, देखिए 14 नंबर, तो b का मान जब दिया है, रुकिए, a/b इसका मान पूछा है दशमलव प्रसार, तो a का मान नहीं है, b का मान कितना दिया है? 2 के पावर n और 5 के पावर n। तो देखिए, 2 के पावर में और 5 के पावर में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये शांत। यहाँ पर क्या भराएगा? शांत। आप लोग शांत लिख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, चलिए अब 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्या कर रहा है? देखिए, परिमेय संख्या 73/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव विस्तार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा? सेम एक और क्वेश्चन पढ़े थे इसके पहले, उसी तरह है। देखिए, जैसे 15 नंबर जो है, देखिए इस तरह कर देंगे 73/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3। तो अब यहाँ पर 5 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 4 है, तो पावर दोनों समान करने के लिए क्या करेंगे? जैसे 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 4, तो 73 गुने यहाँ पर 5 के पावर 4 के हैं, इसलिए नीचे जब बढ़ाए हैं 5 तो ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब 2 बचे 10, पावर के पावर हो जाएगा 4। अब 3 बचे 15 के 5, 7 बचे 35, 36। अब हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को 0, 10 के पावर 4 है तो, और 365 दशमलव कितना अंक के बाद रखाएगा? तो 1 2 3 4, 1 2 3 3 ही है तो एक और शून्य ले लेंगे, जैसे 0.0 और 365, मतलब 365 दशमलव के बाद बुलाया था 0.0365, अलग अलग साथ में नहीं, तो हो जाएगा कितने अंक के बाद जाके रुक जाएंगे? तो 1 2 3 4 चौथे अंक के बाद। तो लिख सकते हैं हम शांत कितने स्थान के बाद हो जा रही है? तो 4 अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद लिख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन जो है, 127/200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। 127 और 200 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए, 127/200, तो क्या करते हैं? इसका गुणनखंड कर दे रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुना 4, 4 पचे 20, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 40 पचे 200। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 4 पचे 200 हो जाएगा। चलिए, 127 के 127, सेम वही कंडीशन आप कर देंगे। 127 के 127, 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2। तो अब पावर इसमें भी समान कर दे रहे हैं, क्या करेंगे? 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 3 कर देंगे। तो जब 5 के, इसमें एगो वृद्धि किए हैं 5 में, तो ऊपर भी एगो
लिखना पड़ेगा। चलिए देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, 2 पचे 10, 10 के पावर हो जाएगा 3 और 7 पचे 35 के 5, 2 पचे 10, 10 और 3 13 के 3, 5 एकम 5 और 1 6। अब देखिए लिख देंगे 1 2 3, 3 को 0, 635। अब भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.635, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है 625 के अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना। तो 625 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, तो देखिए बना दे रहे हैं। 625 का अभाज्य गुणनखंडन तो हो जाएगा 17 नंबर। 625 तो लिख देंगे 625 गुणनखंड कर दे रहे हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 सब नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 125 पचे 625, 25 पचे 125, 5 25, 5 एकम 5। तो इसमें पूछा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात मतलब कितना है। तो 5 का घात बताना है। तो 5 की घात इसमें कितना है, 5, 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं है। 5 के पावर कितना है, 4। अधिकतम घात कितना है, तो 4। अधिकतम घात 4 लिख सकते हैं। चलिए अधिकतम घात 4 हो गया। उसके बाद अब बनाते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर भी 156 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन इसी तरह ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन इसी तरह ज्ञात कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19 नंबर बता रहे हैं। चलिए बोला है लिखिए कि 2√15 प्लस 3√20 बटा 2√5 को सरल करने पर परिमेय संख्या अथवा अपरिमेय संख्या मिलती है। मतलब इसको हल करने पर मतलब ज्ञात करने पर इसका मान परिमेय मिलता है कि अपरिमेय, ज्ञात करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं। 19 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। 2√15 प्लस 3√20 बटा हो जाएगा कितना, 2√5। तो अब इसका गुणनखंडन जैसे अलग कर दे रहे हैं, 2√3 गुने √5 इस तरह, फिर प्लस 3 और फिर इसको भी क्या कर दे रहे हैं, पहले रूटे में 2 दूना 4, 4 पचे 20 निकल जाएगा यहाँ पर रूट। तो 2√5 तो देखिए हो जाएगा 2√3 गुने √5 प्लस इसमें से जोड़ा लग गया तो एगो निकल जाएगा 3 गुने 2। तो 3 दूना 6 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 6√5। तो हो जाएगा 2√5, इसमें भी √5 है, इसमें भी √5 है। तो कॉमन ले ले रहे हैं तो हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे और इसमें 2 है इसमें 6 है तो ये भी कॉमन हो जाएगा, 2√5। तो बच जाएगा यहाँ √3 और यहाँ बच जाएगा 2 3 6 3, ठीक है, बटा 2√5। क्या बच रहा है, 1 मिनट, हो जाएगा 3 5 15 है। देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जो प्रश्न लिखे हुए हैं ना, तो प्रश्न नहीं गलती है, यहाँ पर हो जाएगा 45, ठीक है, यहाँ पर है 45। ये भी सही बना रहे थे लेकिन यहाँ पर 45 है तो अब यहाँ पर 45 रख के बना रहे हैं। चलिए तो अब क्या करते हैं, इससे इसका भी अब गुणनखंड कर रहे हैं।
इसका 45 का हो जाएगा दो, दो पहले से था, इसका 45 का गुणनखंडन करेंगे तो 3 3 9 और 9 पचे 45 इतना हो जाएगा। अब इसे टोटल ही मिटा देना। चलिए हो जाएगा दो, अब ई रूट में 3 गुणे 3 है तो यहाँ 3 बाहर निकल जाएगा, रूट में क्या बच रहा है 5 प्लस यहाँ पर 3 गुणे 2 बाहर निकलेगा तो रूट में क्या बच रहा है 5 और 2 रूट 5 तो हो जाएगा 2 3 6, या कॉमन ले लेना है पहले ही, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है और रूट 5 और रूट 5 इसमें भी है, तो कॉमन ले लें तो हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे 2 गुने 3 रूट 5 तो बच जाएगा 1 प्लस 1 बटा 2 रूट 5, तो 2 3 6, तो यहाँ पर काट रहे हैं रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और हो जाएगा कितना 3 गुने 1 प्लस 1 तो 2, 3 गुना 6, 6 क्या है तो 6 हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या कौन संख्या प्राप्त हुआ परिमेय, लिख सकते हैं परिमेय संख्या होगा, इसको हल करने पर परिमेय होगा परिमेय। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से 96 तथा 404 का औसत तथा लौसत ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंडन मेथड से ज्ञात करना है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं इसका 20 नंबर का। तो सबसे पहले क्या है 96, तो 96 का अभाज्य गुणनखंडन 2 चौका 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 12 दूना 24, 2 6 का 12, 2 3 6, इतना गुणनखंड हुआ। लिख सकते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 गुने 2 गुने 2, तो 1 2 3 4 5, 2 के पावर डायरेक्ट 5 लिख देगा, 2 के पावर 5 गुने 3। चलिए अब उसके बाद इसका गुणनखंड कर रहे हैं 404 का, 2 गुना 4, 2 गुना 4, 10 गुना 20, 2 कम 2 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, अगर थोड़ा लिख रहे हैं अब नहीं कटेगा, इसको क्या कर दे रहे हैं आप लिख देंगे 404 बराबर 2 गुने 2 के पावर लिख दे रहे हैं 2 और 101, ठीक है। तो हो जाएगा इसका गुणनखंड करने पर कितना 2 के पावर 2 आया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे अधिकतम मान कौन है, मतलब जोड़ा पहले मिलाइए, जोड़ा 2 का भी, और इसमें दोनों में 2 2 है, तो इसमें एक अधिकतम मान 5 वाला है और कम मान वाला 2 है। तो इसमें मौसम में हो जाता है HCF बराबर सबसे कम मान वाला, जैसे 2 के पावर 2 ले लेंगे हो जाएगा 2 गुने 2, 2 दूना 4, इतना आंसर हो जाएगा। अब LCM के लिए क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब LCM का ज्ञात कर रहे थे, LCM हो जाएगा LCM बराबर, तो पता है ना कि जो मिलता है उसका अधिकतम मान लिखा जाता है 2 के पावर 5 गुने 3 गुने 101, ठीक है हो जाएगा। तो अब ये टोटल गुणे करेंगे तो हो जाएगा कितना 9696, आपका आंसर। चलिए ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसका लौसा और नौसा का आंसर। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि 1/√2 एक क्या है, तो 1/√2 नहीं निकलने वाला है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या होगा अपरिमेय संख्या। चलिए अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन, चलिए अब देखते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 22 नंबर बोल रहा है कि पाई एक डैश डैश संख्या है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय।
अपरिमेय संख्या। अब देखिए 23 नंबर है √3/√12, एक डैश डैश संख्या है। तो ऐसे ही 12 देखते हैं सॉल्व करके। इस तरह ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या है, तो हो जाएगा √3/√12। तो इसका क्या कर दे रहे हैं, गुणनखंडन। जैसे √3/√3 गुने √4 होगा ना, 4 3 12 अलग हो जाएगा, 3 4 12 या 3 चौका 12। तो हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल 1, आई रूट में से निकल जाएगा 2, 1/2 क्या है, तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। 1.34 को किस रूप में लिखना है, तो परिमेय संख्या के रूप में। तो हो जाएगा 1.3 है और 4, तो हो जाएगा दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 अंक है तो 1 पर 2 0 हो जाएगा। इसका आधा 50, इसका आधा 6 दूना 12, 7 दूना 67 हो जाएगा। कितना होगा 24 का आंसर, तो 67/50। चलिए 24 का। अब देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर बोला है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो लिख देना नहीं, क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्या जो होता है ना अपरिमेय भी होता है, केवल परिमेय ही नहीं होता है। तो लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही शब्द या अंक से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मतलब जो ये क्वेश्चन दिया है 1/√3 डैश डैश संख्या है, तो बोला है कि 1/√3 कौन संख्या है, तो √3 नहीं निकलने वाला, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या लिखेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 11/15 का दशमलव प्रसार डैश डैश होगा। तो 11/15 का दशमलव प्रसार मतलब 3 × 15, गुणनखंडन करने पर, हर का गुणनखंडन करने पर 3 × 15 3 × 5 हो रहा है। तो 3 जब शामिल हो जा रहा है तो इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर, 3 + √3 × 3 - √3 एक डैश डैश संख्या है। तो हो जाएगा 28 नंबर सॉल्व करके देखते हैं। 28 नंबर 3 + √3 और 3 - √3, तो हो जाएगा एक प्लस में है एक माइनस में, तो इस तरह कर सकते हैं 3 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 3 9 - 3, तो कितना हो जाएगा 6। 6 क्या है, तो 6 एक परिमेय संख्या, तो लिख सकते हैं परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 28 को था, पूरा सॉल्व हुआ। देखिए आपके लिए, आप सबों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगता है। थैंक यू।